सभी युवा साथियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से नवरात्रि शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और इस शारदीय नवरात्र के समय में हम सभी लोगों को अपने दोष के परिमार्जन का एक सुनहरा मौका मिलता है। और सबसे बड़ी जो बात है कि इस नवरात्र काल में हम अपनी ऊर्जा को एक सही सकारात्मक दिशा देने का एक अच्छा अवसर भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो आखिर ऊर्जा है। ऊर्जा को अगर नकारात्मक दिशा मिल जाए तो वह विध्वंस के क्षेत्र में हाहाकार मचा सकता है, लेकिन अगर उसी ऊर्जा को आप एक सही डायरेक्शन दे देते हैं, एक सकारात्मक दिशा दे देते हैं, तो फिर वह सृजन के क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है मेरे भाई। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत जो होती है वह ज़रूरत होती है इस नवरात्र काल में हमें अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की। और यह शारदीय नवरात्र का 9 दिन का समय जो होता है यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप दोनों ही नवरात्र के बारे में ज़रा सोच करके देखें, हमारे पूर्वजों ने कितने सोच करके यह रिवाज बनाया था, और समय देखिए कितना सोच समझ करके फिक्स किया गया था। एक शारदीय नवरात्र होता है, आश्विन नवरात्र जिसको कहते हैं, आश्विन मास में होता है, और एक आपका चैत्र नवरात्र होता है। जिस वक्त चैत्र नवरात्र होता है उस वक्त देखिए तो क्या हो रहा है, ठंड का समय समाप्त हो रहा होता है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो रहा होता है। आप जानते होंगे कि गांव समाज में भी लोग कहते हैं कि जब मौसम चेंज होता है, जब सीजन चेंज होता है, तो उस वक्त लोगों का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ठीक, अक्सर लोगों को फीवर आ जाता है, कई तरह की बीमारियाँ, यानी बीमार ज़्यादा लोग ज़्यादा पड़ते हैं। कब? जब सीजन चेंज होता है तब। तो इसलिए उस सीजन के चेंज होने के वक्त हम अपने आप को एक सीजन से दूसरे सीजन में कैसे ढाल सकते हैं, इसके लिए ही हमारे पूर्वजों ने इस नवरात्र की परिकल्पना की थी, नवरात्र के कॉन्सेप्ट को लाया था। ज़रूरत है आज हम सभी युवा साथियों को भी नवरात्र के इस वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने की। और इस 9 दिन के कॉन्सेप्ट को जब नवरात्र बना करके उन्होंने लाया, तो 9 दिन में हम लोग खूब अधिक साधना आराधना करते हैं, उपवास पर रहते हैं, कई तरह के साधनाएं होती है, ध्यान होता है, जप होता है। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारा शरीर जो है धीरे धीरे अपने आप को एक सीजन से दूसरे सीजन में ढाल लेता है। ठीक उसी तरह आप शारदीय नवरात्र को देखें, शारदीय नवरात्र में भी क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का अंत हो रहा होता है और ठंड ऋतु का जो है आगमन हो रहा होता है। यहाँ भी 2 ऋतुओं का मिलन होता है। ठीक, तो ये दोनों नवरात्र जो है, दोनों नवरात्र सीजन के चेंज को लेकर के इस कॉन्सेप्ट को, नवरात्र के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। इसलिए मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है उस बातों को समझने की, और हम सभी युवा साथियों को इस नवरात्र काल में अधिक से अधिक ध्यान, अधिक से अधिक साधना, अधिक से अधिक जप करने पर ध्यान देना चाहिए। गायत्री मंत्र का आप जरूर उच्चारण करें। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सचमुच आपके अंदर एंटीबॉडी इतना अधिक क्रिएट हो जाता है कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप मजबूत बन जाएंगे। आज जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि आज का नौजवान जो है, आज की युवा पीढ़ी जो है, वह भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है, जबकि आज ज़रूरत है भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की, इमोशनल फिट होने की। इमोशनली फिट नहीं हो पा रहा है हमारी युवा पीढ़ी जो है, आज इमोशनल अनफिट होती जा रही है। और भावनात्मक रूप से जब हम मजबूत नहीं होंगे तब फिर हम कई गलत कदम उठा सकते हैं। बीते दिनों लगातार जो है सुसाइड की घटनाएँ होती रहती हैं, आत्महत्या करते रहते हैं युवा साथी। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे के कारण को समझने की आवश्यकता है मेरे भाई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारी युवा पीढ़ी जो है इमोशनली वीक होती जा रही है, भावनात्मक रूप से अत्यधिक कमज़ोर होती जा रही है। ज़रूरत है भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की, मानसिक रूप से मजबूत बनने की। अब भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बनेंगे? मजबूत हम तब बनेंगे जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर डेवलप होगा, आध्यात्मिक शक्ति विकसित होगी। आध्यात्मिक शक्ति जो है वह हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनने में सहायता करती है, सुप्रीम सोल से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। हम आपको ध्यान करने के लिए कहते हैं। ध्यान आखिर है क्या? मेडिटेशन किसको कहते हैं? मेडिटेशन इज द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ विच वी कनेक्ट आवर सोल टू सुप्रीम सोल। मेडिटेशन वह प्रक्रम है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं।
और जब परमात्मा से कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। फिर हम उस ऊर्जा के सहारे अपने जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नवरात्रि साधना जो है वैज्ञानिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है हमारे मानसिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, भावनात्मक शक्ति को मजबूत करने के लिए। आप कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कहाँ से पढ़ने में मन लगेगा भाई? पढ़ने में तब मन लगेगा जब हम मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। हम तो मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। इस 4G की स्मार्ट दुनिया में हमारा फ़ोन तो स्मार्ट होता जा रहा है, लेकिन मेरे भाइयों बहुत बड़ी विडंबना है कि मोबाइल तो स्मार्ट होता जा रहा है, लेकिन हमारा ये माइंड स्मार्ट नहीं हो पा रहा है। साधन बहुत अधिक है पर साधना नहीं है, जीवन बहुत अधिक है आराधना नहीं है। ज़रूरत है साधन के साथ साथ अपने जीवन में साधना को उतारने की, ज़रूरत है अपने जीवन में आराधना को उतारने की मेरे भाइयों, तभी हमारा जीवन जो है एक सही डायरेक्शन पर, एक सही पटरी पर चल सकेगा। तो यह बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में ले जाने की। अपने अंदर सत्प्रेरणा का संचार यदि करना है तो मेरे भाइयों, यह नवरात्र का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस नवरात्र काल में अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाइए, इमोशनली स्ट्रांग कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात जो है कि यह नवरात्र काल का इतना अधिक बखान हम क्यों कर रहे हैं, क्यों गुणगान कर रहे हैं? मेरे भाइयों, ये नवरात्र का समय जो होता है ठीक उस माँ के गर्भ के समान होता है। जिस नवरात्रि में जब आप 9 दिन साधना उपासना करके निकलते हैं बाहर, तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको आपकी माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा था और उसके बाद इस धरती पर ला करके खड़ा किया, तो फिर आप हंसते खेलते हुए बड़े हुए और आज देखिए आप कितने अच्छे अच्छे काम कर पा रहे हैं, आपके अंदर कितनी अधिक एनर्जी आ गई है। ठीक उसी तरह से आप जब 9 दिन तक पूरी तरह से साधना आराधना करते हैं तो माँ गायत्री के गर्भ से, माँ दुर्गे के, माता रानी के गर्भ से आपका एक नया जन्म होता है। उस नए जन्म को लेकर के जब आप किसी काम करने के लिए जाते हैं तो फिर आप अधिक अच्छे परफॉर्मेंस को दे करके अपने जीवन में एक नया बहार लाते हैं, एक नया सवेरा होता है आपके जीवन में मेरे भाइयों। तो ज़रूरत है इस नवरात्रि के काल में सही भाव से, सकारात्मक भाव से साधना, गायत्री मंत्र का जप और ध्यान करने की। तो मैं कुल मिलाकर के एक ही बात कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, अगर जीवन को सही तरह से जीना है तो उसके लिए ज़रूरत है भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की, और अगर भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है तो उसके लिए है गायत्री साधना की, उसके लिए ज़रूरत है ध्यान की, उसके लिए ज़रूरत है भारतीय अध्यात्म की, भारतीय संस्कृति की। और इस भारतीय संस्कृति को मेरे भाई जिसने अपनाया है वह अपने ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं रहा है, और असफलता अगर आती भी है तो फिर उसको अच्छे तरह से झेलना जानता है। नहीं तो जिसके अंदर भारत का अध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअल पावर नहीं है मेरे भाइयों, आज वह छोटी सी समस्या को लेकर के टूट जाता है। माँ पिताजी थोड़ा सा डांटते हैं, टूट जाते हैं, थोड़ा सा फटकार पड़ती है वो रोने लगते हैं, सिसकने लगते हैं मेरे भाइयों। थोड़ी सी बात होती है, एग्जाम में थोड़ा सा कम नंबर आ गया, अपने आप से टूट जाते हैं, फिर नए सिरे से किस तरह से तैयारी की जाए उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो ज़रूरत है अपने आप को हर दृष्टिकोण से स्ट्रांग बनने की मेरे भाई। आज हम फिजिकली स्ट्रांग बन रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिम जा करके हम पैक्स तो बना ले रहे हैं, एक्सटर्नल फिटिंग तो हो जा रहा है, लेकिन इंटरनल फिटिंग नहीं हो पा रहा है मेरे भाइयों। यह नवरात्रि का काल इंटरनल फिटिंग का सबसे अच्छा अवसर होता है। इस नवरात्रि के काल में जिसने अपना इंटरनल फिटिंग कर लिया तो मेरे भाइयों उसके जीवन में एक नया सवेरा आ जाता है, फिर उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए मेरे भाइयों ये अवसर है, अगर आपने अब तक एक बार भी नवरात्रि साधना नहीं किया है तो आप एक बार करके जरूर देखें। पहला दिन जब आप जब किसी स्कूल में ज्वाइन करते हैं और पहला दिन स्कूल जाते हैं तो देखिए उस दिन कितना मज़ा आता है। अगर टाइम 3 बजे है, 10 बजे जाने का है स्कूल में, तो आप 10 बजे स्कूल एकदम एग्जैक्ट पहुंचते हैं, उसके बाद आराम से बैठते हैं, पहला दिन बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे भाइयों सचमुच मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप पहली बार गायत्री साधना करके देखें, नवरात्रि साधना करके देखें, नवरात्रि अनुष्ठान करके देखें, आपको उतना ही मज़ा आएगा, उससे भी कहीं अधिक मज़ा आने वाला। आप अगर विश्वास नहीं होता है तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे भाई बंधु होंगे,
माता बहन होंगे जो नवरात्रि अनुष्ठान करते होंगे, जरा उनसे एक बार अनुष्ठान का एक्सपीरियंस, अनुभव जाकर के पूछिए कि कैसा आपको लगता है नवरात्रि अनुष्ठान के बाद। वो आपको नवरात्रि अनुष्ठान के बारे में बताएंगे। और मैं तो कहूँगा मेरे भाइयों, किसी से पूछना बेकार है, उससे अच्छा है कि आप खुद नवरात्रि अनुष्ठान करके देख लो। आपको खुद स्वतः महसूस हो जाएगा कि नवरात्रि अनुष्ठान का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मेरे भाइयों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह अपने जीवन में बेहतर करते रहें, आप अपने जीवन को एक नए दिशा में लेकर के चलते रहें। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना पूरे प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ खगड़िया बिहार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।